हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी के अंतर्गत आने वाले बेहद महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्न, इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं। प्रश्न पहला देखिएगा, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या होगा? ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। राम घर गया था, ये भूतकाल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब बताइए क्या होगा? ये पहला ऑप्शन होगा, मैं कल घूमने जाऊंगी। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब क्या होगा? वह आए थे, इसका सही जवाब ये होगा। अब अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिएगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें कौन सा काल है? ठीक है, ये 2 ऑप्शन इसमें दिए गए, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, और तीसरा है संभाव्य वर्तमान काल, और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। अब बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, आप ऑप्शंस यहाँ से देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? ये वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया था, तो यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सही जवाब क्या होगा? मैंने आम खाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूत। अगर आप विस्तृत हिंदी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें सही जवाब क्या होगा बताइए? जी हाँ, अपूर्ण भूतकाल कौन सा इसमें से है? ये चारों ऑप्शंस में सही जवाब क्या होगा? रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शंस, ये इसमें सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? ये क्वेश्चन यूपी परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिया के घटित होने का समय। ठीक, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 8वां देखिएगा। ये प्रश्न यूपी परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल है, ये किस वाक्य के अंतर्गत आएगा? तो ये आ जाएगा अपूर्ण भूत के अंतर्गत। ठीक, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य का काल है। ये क्वेश्चन यूपी परीक्षा 2018 में पूछा गया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। ठीक, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल क्या है पहचानना? पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी परीक्षा 2018 का ही है और सही जवाब क्या हो जाएगा? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये आपका वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 11वां नंबर पर। सुरेश गीत गा रहा था। क्या है? सुरेश गीत गा रहा था। इस वाक्य में कौन सा काल छिपा हुआ है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपूर्ण भूत। ये भी यूपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है, यानी इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न फर्जी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? वर्तमान काल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, कदाचित शाम तक वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संभाव्य भविष्यत। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए, किस काल के अंतर्गत आएगा? सही जवाब सामान्य वर्तमान। ठीक, कदाचित संध्या को पानी बरसे, क्या कहा जा रहा है? कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य के काल को पहचाने।
सही जवाब क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। ये 4 ऑप्शन से ले लीजिए और सही जवाब क्या होगा? सामान्य भूतकाल। ये यूपीएसआई परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इनमें से वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए, क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ये 4 ऑप्शन ले लीजिए और सही जवाब चुन करके बताइए। ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान कीजिए। सही जवाब क्या होगा? बैठा है पूर्ण वर्तमान काल। क्या इसमें आएगा? ये 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, इस वाक्य में काल को पहचानिए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। ठीक, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24वें की। प्रश्न नंबर 24 है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ठीक, इस वाक्य में कौन सा काल छिपा हुआ है? सही जवाब सामान्य भविष्यत काल। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हेत मद भूतकाल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 27 की बात करें। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं। ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। ठीक, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य के काल को पहचानिए। 4 ऑप्शंस लीजिए और सही जवाब दीजिए। ये भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? ध्यान से, सावधानी हटी, पेपर में नंबर घटी। मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिएगा। मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य के काल को पहचानिए। सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा आसन्न भूत। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे लगातार कि सभी प्रश्न पूछे गए हैं, फर्जी प्रश्न एक भी इसमें नहीं है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य के काल को पहचानिए। सही जवाब क्या होगा इसका? 31 का बी, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत ये आएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शंस पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य भूत
काल के अंतर्गत ये 3 ऑप्शन और ले लीजिए। इसमें बताइए सामान्य भूतकाल के अंतर्गत कौन सा वाक्य आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप गेस कर सकते हैं। तो ये ठीक सामान्य भूतकाल, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, 32 का सी। ठीक है, इसका प्रश्न क्या था? ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह आए तो मैं जाऊं। ठीक, ये वाक्य देखिएगा, वाक्य में कौन सा काल छिपा हुआ है? वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, तो ये सही जवाब होगा हेत हेत मद भविष्य काल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। ठीक, ये वाक्य है और ये किस काल से संबंधित है ये बताना है। 34 का सी, यानी कि सामान्य भविष्यकाल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 35। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? बताइए। सही जवाब समय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मैं खाना खा चुका था। भूतकालिक भेद है, ये भूतकाल के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा? सही जवाब इसका पूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक, ऑप्शंस पूरा ले लीजिए। ये ऑप्शंस ये भी हो गया, तो इसमें दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था ये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। ये यूपी पीसीएस परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान। ठीक, प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प चुनिए। क्या लिखा है? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ठीक है, इस वाक्य को पहचानना कि किस काल के अंतर्गत आएगा। इसका बी ऑप्शन, यानी हेत हेत मद भूत के अंतर्गत ये आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ठीक, 4 ऑप्शंस और सही जवाब चुन करके आपको बताना है। ये आ जाएगा मानव पढ़ता है। ठीक, ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 41 है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब काल। ये कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।